सो हे गाइस, ये सीजीएल टीयर 2 के लिए जीएस प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करो। इससे मुझे हेल्प मिलती है चैनल को ग्रो करने में एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस कंटेंट, सो इतना तो बनता ही है। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, जो कमी लगती है या जो अच्छी चीज़ लगती है उसको कमेंट डाउन कर दिया करो ताकि मुझे थोड़ा फीडबैक मिलता रहे। सो आज का कंटेंट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद महाजनपद एंड देन मगधन एम्पायर अप टू मौर्यन किंग्स। मौर्यन किंग्स मैंने अभी इसलिए नहीं किए क्योंकि उससे पहले बुद्धिज्म पढ़ना जरूरी है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को पढ़ने के बाद में हम अशोका पे या चंद्रगुप्त मौर्य पे जो है वो जाएंगे। सो लेट्स शुरू करते हैं फिर बुद्धिज्म से। सो कुछ डिटेल लिखी हुई है, कुछ आपको पता भी होगी ऑलरेडी। ठीक है, सो बात कर लेते हैं कि बुद्धिज्म की जरूरत क्यों पड़ी या फिर बुद्धिज्म एग्जिस्ट किया कैसे। ऐसा था कि 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे ब्राह्मणिकल जो फेथ था, ब्राह्मणिकल जो धर्म था, हिंदू धर्म या सनातन धर्म आप बोल लो, उस टाइम पे काफी ज्यादा जो है उसमें डिस्क्रिपेंसीज, कमियां आ गई थी। ऐसी गड़बड़ मतलब कमियां आ गई थी एकदम वाली कि लोग उससे भागने की कोशिश में थे। जैसे जाति प्रथा जो है वो काफी स्ट्रिक्ट हो गई थी, सती प्रथा स्ट्रिक्ट हो गई थी एंड सेक्रीफाइसेस करने होते थे, यज्ञ वगैरह करने होते थे, तो लोग बहुत ज्यादा इससे जकड़े हुए फील करते हैं। ठीक है, वैश्याज ऐसे थे कि वो अमीर तो खूब थे, वैश्य लोग खूब अमीर थे, लेकिन उनको वो रेपुटेशन नहीं दी जाती थी कि वो लोग जो है इस कैटेगरी में आ सकें, ब्राह्मणों के या क्षत्रियों के मुकाबले में जा सकें। बुद्ध हालांकि खुद एक क्षत्रिय थे जन्म से, तो उन्होंने ये रियलाइज किया, हालांकि उन्होंने ब्राह्मणिकल फिलॉसफी के हिसाब से तो नहीं देखा, वो अपने ही 4 लोगों वाली स्टोरी आपको पता ही होगा। उन्होंने एक बीमार को देखा, एक मृत को देखा, एक उदास व्यक्ति को देखा, और ये सब ऐसा कुछ देख के और तब जो है उनको संसार से जो उनका मोह भंग हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सब चीजें। लेकिन उस टाइम के समाज के लोगों ने इस पे कैसे रिएक्ट किया, एक आदमी के पीछे लोग क्यों ऐसे चल गए कि बाद में उनको जो हम भगवान बुलाते हैं, भगवान बुद्ध, वो इसलिए क्योंकि लोग जो है वो काफी ऊब चुके थे, लोगों का मन भर चुका था ब्राह्मणिकल फेथ से और वो दबे कुचले महसूस करते थे। तो लोगों ने बड़े खुले मन से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को ज्वाइन किया था। ठीक है, और दूसरी बात है, राजाओं ने इसको पैटर्नाइज क्यों किया। राजा तो क्षत्रिय होते हैं, लेकिन सारे राजा क्षत्रिय नहीं होते हैं। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जो नंद एम्पायर था, जो नंद डायनेस्टी थी, महापद्मनंद ने जिनको शुरू किया था, उस डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो एक नॉन क्षत्रिय बंदे ने की थी। महापद्मनंद जो थे वो क्षत्रिय कास्ट से नहीं आते थे, क्षत्रिय कुल के नहीं थे। उन लोगों को भी लेजिटिमेसी चाहिए थी, उन लोगों को भी अथॉरिटी चाहिए थी। उनको ये चाहिए था कि जो समाज है वो हमें लेजिटिमेट घोषित करे, हमें अपनाए, एक राजा के तौर पे अपनाए। इसलिए उन्होंने इस धर्म को, जैनिज्म को मानो या बुद्धिज्म को मानो, इन धर्मों को जो है वो पैटर्नाइज करना शुरू किया अपने एरिया में। उन्होंने चैत्य बनवाए, विहार बनवाए इनके लिए। चैत्य क्या होता है, चैत्य में पूजा पाठ होता है ना, विहार में जो है वो मॉन्क्स रहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने शुरू किया था 563 बीसी में पैदा हुए थे वो, और 483 बीसी में 80 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी, जो कि बुद्ध या एनलाइटेंड वन या फिर जिसको ज्ञान प्राप्त हो उसके तौर पे जाने जाते थे। उनको शाक्य मुनि बोला जाता है क्योंकि वो शाक्य क्लाइन से थे। उनके फादर सुधोधन, उनकी मदर जो थी वो महामाया, मदर जो है वो उनको बर्थ देने के बाद में गुजर गई थी। उनकी फोस्टर मदर थी गौतमी, जो कि आगे चलकर महाप्रजापति गौतमी के नाम से फेमस हुई हैं। ये इसलिए क्योंकि ये पहली फीमेल थी जो बुद्ध के संग में, जब महिलाओं की एंट्री हुई तो बुद्ध के संग में पहली बार एक महिला की एंट्री होती है, जो कि उनकी खुद की माँ थी, फॉस्टर मदर मान लो। बुद्ध का विवाह भी हुआ था, उनके सन थे राहुल। ठीक है, बुद्ध ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को छोड़ा था और 7 साल तक भटकते रहे। 7 साल बाद बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में, जिसको उर्वेल भी बोलते हैं, 35 साल की एज में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, या बोलो तो निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ का निर्वाण, बुद्धिज्म का निर्वाण और जैनिज्म का निर्वाण दोनों अलग अलग है। ठीक है, ग्रेट इवेंट, कुछ इवेंट्स हैं, उसके कुछ सिंबल पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, इनको याद कर लो, मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप ये मानो कि महामाया को सपने में व्हाइट एलिफेंट दिखता है, एक सफेद हाथी दिखता है। सफेद हाथी यानी ऐसा हाथी जो जन कल्याण के लिए आया है। ठीक है,
ये कंसेप्शन की बात है जब बुद्ध जो है वो पेट में थे। फिर बुद्ध जब पैदा होते हैं तो कमल खिलता है, ठीक है। बुद्ध जब घर छोड़ के जाते हैं तो वो घोड़े पे सवार होके जाते हैं। बुद्ध को बोधि ट्री के नीचे में मिलता है ज्ञान, ये तो सबको पता है, बोधि ट्री तो सबको याद होगा। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है उन्होंने एक चक्र शुरू कर दिया था, उन्होंने उपदेश देके एक नई रीत शुरू कर दी थी, ये मान लो। और जब बुद्ध चले गए तो उनकी अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाए गए, ठीक है, उनके अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाए गए। ये असली में भी है, ये सिर्फ याद करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। स्तूपा जो है वो एक्चुअल में उनके रिमेन्स के ऊपर बनाए गए थे। पहले शुरू में 8-9 स्तूप होते थे, उसके बाद अशोका द ग्रेट ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। छोटे छोटे जो जितने भी अवशेष थे उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के एकदम, और 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, बुद्धिज्म के बारे में कुछ बातें। बुद्धिज्म में 3 पिलर मशहूर है। बुद्ध है सबसे ऊपर, उसके नीचे उनका धम्म है, यानी धर्म। धम्म बोला जाता है पाली लैंग्वेज में, ठीक है, पाली लैंग्वेज जो बौद्ध धर्म की लैंग्वेज है। और संघ है, संघ में फिर लोग होते हैं, ठीक है, संघ एक ग्रुप है बुद्धिस्ट मॉन्क्स का। त्रिपिटक, त्रिपिटक ये जो 3 है ये कैनोनिकल टेक्स्ट हैं बुद्धिज्म में। सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक, ओके। और अब अगर पूछा जाए 4 नोबल ट्रूथ्स, तो आप बोलोगे कि पहला है सफरिंग, दूसरा है ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, तीसरा है एंड ऑफ सफरिंग, और चौथा है वो पाथ जिसे सफरिंग्स को एंड किया जाए, ठीक है। सारा कुछ सफरिंग के अराउंड ही घूम रहा है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जब शुरू में देखा था तो सफरिंग ही देखी थी 4 लोगों की। उसके बाद 8 फोल्ड मार्ग, जिसको अष्टांगिका बोलते हैं, अष्टांगिका ये है, इसको देख लो ध्यान से, ठीक है। अब बात करते हैं काउंसिल्स की। बुद्ध की जब डेथ हुई तो बुद्ध के जो शिष्य थे या जो लोग थे जो बुद्ध के धर्म में जुड़े हुए थे, जो संघ के व्यक्ति थे, उन्होंने ये सोचा कि महात्मा बुद्ध तो जा चुके हैं, अब कौन उपदेश देगा, कैसे किया जाए। तब उन्होंने एक काउंसिल बुलाई, फर्स्ट काउंसिल में कुछ ऐसा निर्णय लिया गया कि बुद्ध के जाने के बाद जो अवसरवादी लोग थे, जो ताक में थे कि हाँ कब बुद्ध जाएं, कब हम होल्ड बनाएं अपनी धर्म के ऊपर, उन लोगों को छांट के अलग फेंका गया। और काफी कुछ चीजें ऐसी की गई थी, जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। 483 BC में पहली काउंसिल होती है बुद्ध के जाने के थोड़े टाइम बाद। महाकश्यप जो है उसको हेड करते हैं, एंड अजातशत्रु के टाइम पे वो होती है। अजातशत्रु उसको पैटर्नाइज करते हैं, ठीक है, उसके लिए खर्चा देते हैं और दूर दूर से मॉन्क्स को बुलाते हैं। राजगीर में हुई थी, जिसको उस टाइम पे राजगृह बोला जाता था। सप्तपर्णी केव्स याद करना, तो सप्तपर्णी करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पीटक लिखे गए थे। पीटक कौन से? 2 पीटक शुरू में लिखे गए थे, सुत्त पीटक एंड विनय पीटक। सुत्त पीटक को लिखा था उपाली ने, एंड विनय पीटक को लिखा था आनंद ने। सो अगर याद कर सकते हो तो कर लो। सेकंड 100 साल बाद हुई थी वैशाली में, जिसको कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के राजा थे, उन्होंने किया था पैटर्नाइज, एंड साबाकामी ने प्रेजाइड किया था इसको। और इसमें डिवीजन हुआ था। डिवीजन किस किस अंगों में डिवीजन हुआ था? इन 2 अंगों में। इसको ध्यान से देखो, स्थाविरवादीन एंड महासंघिकाज में, ठीक है। स्थाविरवादीन वो लोग थे जो बुद्ध की इनिशियल टीचिंग में विश्वास करते थे, और महासंघिका वो लोग थे जो थोड़ी और लिबरल रहना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल स्थाविरवादीन जो थे वो मॉन्क्स की लाइफ जीना चाहते थे। वो ये मानते थे कि एकदम बुद्ध जैसा होकर घर परिवार छोड़कर ही हमको जो है मिल सकता है निर्वाण या मोक्ष। लेकिन महासंघिका वाले लोग बोलते थे कि आम जनजीवन के जो लोग हैं वो भी तो डिजर्व करते हैं बुद्ध की टीचिंग्स, और उनको कैसे फिर मोक्ष मिले। तो महासंघिका के लोगों ने एक अलग सेक्ट अपना निकाला। वो बोले कि थोड़ी सी लिबरल रखेंगे हम टीचिंग्स को, और जो वेज बुद्धा ने बताई हैं उनको, ठीक है। अभी वापस आते हैं। थर्ड काउंसिल हुई 250 BC में। ये पाटलिपुत्र में की गई थी, एंड जो अशोका द ग्रेट थे उन्होंने करवाई थी ये। अशोका के भाई 100वें भाई जो थे वो मोगालीपुत्र तिस्सा थे, एंड उन्होंने इस मीटिंग को प्रेजाइड किया था। ऐसा माना जाता है कि अशोका द ग्रेट ने अपने 99 भाइयों को मारा था। 100वें भाई ये बचे हुए थे, क्योंकि ये इनको ना तो राजगद्दी का लोभ था, ना ये इतनी बड़ी थ्रेट थे। ये बस अपना जो है वो लीन हो गए थे बुद्ध के साथ में, बुद्ध धर्म में रम गए थे, एंड इसलिए अशोका ने इनको छोड़ दिया था। और बाद में ये इतने बड़े मॉन्क बने कि उनके टाइम पे इन्होंने प्रिजाइड किया तीसरी काउंसिल को।
इसमें थेरावाड़ा की जो सोच थी वो उभर कर सामने आई। मतलब इनिशियल टीचिंग्स के ऊपर जोर दिया गया एकदम। अभिधम्म पिटक को भी लिखा गया इसमें, जो तीसरा पिटक आता है। उसके बाद फोर्थ काउंसिल होती है 98 एडी में। ये टाइम था कनिष्क के टाइम पे वसुमित्र और अशुघोष दोनों ने प्रिजाइड किया। दोनों ने क्यों? क्योंकि एक हीनयान के हेड थे, एक महायान के हेड थे। कुंडलवन में कश्मीर में जो है इसको रखा गया था वेन्यू। अरे यार ये मैंने गलत कर दिया, एक मिनट। वेन्यू, ठीक है। हीनयान एंड महायान में इसको रखा गया था। हो तो गया था तीसरी काउंसिल के टाइम पे ही इसका बंटवारा, लेकिन चौथी काउंसिल में इस पे मोहर लगा दी गई थी। और कनिष्क जो थे वो महायान के उपासक थे और अशोका जो थे वो हीनयान के उपासक थे। ठीक है, हीनयान को मानते थे, कनिष्क जो है वो महायान को मानते थे। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अशोका ने कभी भी डीफाई नहीं किया, कभी देवता के रूप में महात्मा बुद्ध को नहीं देखा, इस धर्म को कभी देवता के रूप में नहीं देखा। वो बस सोशल मैसेजेस को फैलाते थे, जो अच्छी चीजें थी उनको फैलाते थे अपने अभिलेखों के जो है माध्यम से। लेकिन कनिष्क ने क्या किया? कनिष्क ने बुद्ध की मूर्तियां बनवाई। आप हिस्ट्री एंड कल्चर में पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर में, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, वो पूरा का पूरा बुद्धिज्म के ऊपर टिका हुआ है। उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनवाई, बुद्ध के ऊपर सारी चीजें करवाई। अब विभिन्न मुद्राओं में बैठे हैं बुद्ध। ठीक है, ये सारी की सारी चीज जो ये महायान का लक्षण है। अब महायान और हीनयान में अंतर क्या है वो देखते हैं। तो देखो, हीनयान जो है, हीनयान इनिशियल टीचिंग में विश्वास करता है कि बुद्ध जो है वो एक आम इंसान है जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। बुद्ध को बस ये मानते हैं। ठीक है, इसको डेफिशिएंट व्हील बोला जाता है, लेसर व्हील या फिर थेरावड। ये आइडल वर्शिप में, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। ठीक है, ये मानते हैं कि अगर एक आदमी अच्छे काम करता है तो उसको मोक्ष मिलेगा, यानी इंडिविजुअल सेल्वेशन, व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास करते हैं। बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स, यानी हमको क्या नाम, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करनी, ये वो इस तरह की टीचिंग में विश्वास करते हैं। ये एम्फेसाइजेस राइट एक्शन एंड कर्म, कर्म में विश्वास करते हैं, अच्छे व्यवहार में। अशोका ने इसको पैटर्नाइज किया। लैंग्वेज जो थी वो पाली थी। इसके आइडियल को अरहत बोला जाता है। अरहत वो बंदा है जो अपने मोक्ष की खोज में है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, यानी जो इंडिया से नीचे के देश आते हैं उस पे ग्लोब पे, वो इसको फॉलो करते हैं। कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, ये सब। महायान, इसको ग्रेटर व्हील बोला जाता है। ये बुद्ध की लाइफ के ऊपर ही पूरा इसको सिंबलाइज करता है, बुद्ध की लाइफ को। जैसे कि बुद्ध की अवशेषों से इन्होंने स्तूप बनवाए, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई, बुद्ध के लिए पूजा पाठ और ये सब करना इनका काम है। ठीक है, बोधिसत्व वही व्हील बोला जाता है क्योंकि बोधिसत्व का इनमें कंसेप्ट चलता है। अभी बोधिसत्व क्या है? जैसे हिंदुइज्म में जन्म की बात होती है कि इंसान के कई जन्म होते हैं, आत्मा जो कभी मरती नहीं और एक के बाद एक जन्म लेती है, वैसे ही बुद्धिज्म में माना जाता है कि जो बुद्ध है वो कई हैं, एक बुद्ध नहीं है। काफी जो बुद्ध है वो आए हैं और उनको बोधिसत्व बोला जाता है। बोधिसत्व ये भी आप इस तरह भी मान सकते हो कि एक इंसान जो जिसको ज्ञान प्राप्त अभी हुआ नहीं है लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करने की राह में है, उसको बोधिसत्व बोला जाता है। ठीक है, बुद्ध वो है जिसको ज्ञान मिल गया, लेकिन बोधिसत्व वो है जो दूसरों के निवारण के लिए भी और अपने मोक्ष के लिए भी अभी ज्ञान की तलाश में है, जिसको ज्ञान अभी प्राप्त हुआ नहीं है, उसको बोधिसत्व बोला जाता है। ये जो है ये इंडिविजुअल सेल्वेशन में विश्वास नहीं करता है जैसे हीनयान करता है। ये बोलते हैं कि बोधिसत्व का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है और सबका जो है वो मोक्ष होना चाहिए, हम सबको हेल्प करेंगे मोक्ष प्राप्त करने में, ऐसा है इनका। संस्कृत में लिखे गए हैं इनके स्क्रिप्चर और इसको सूत्र बोला जाता है। इंडिया और दूसरी जो नॉर्थ में कंट्री है इंडिया के, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सब फॉलो करती हैं। ठीक है, नागार्जुन इसके मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर थे। एक टेक्स्ट आता है महायान का जिसको मिलिंद पन्हो बोला जाता है। ठीक है, मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद या राजा मेनांडर, जो यूनानी राजा मेनांडर थे, उसके बीच में और एक सेंट के, एक मॉन्क के बीच की बातचीत है। मेनांडर सवाल करते हैं एंड जो मॉन्क है वो जवाब देते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, अभी संघ देख लेते हैं। पहले बुद्ध ने महिलाओं को एंट्री नहीं दी, लेकिन जब बुद्ध थोड़े वृद्ध हो गए, जब एंडिंग टाइम था, तब उन्होंने एंट्री दे दी थी। ठीक है, न उससे पहले ही दे दी थी वैसे तो, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं दी थी। बुद्ध मानते थे कि जैसे ही फीमेल आ जाएंगी वैसे ही सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाएगा।
स्लेव्स, इंसॉल्वेंट एंड एलिंग पीपल, बीमार लोगों को अनुमति नहीं थी। मील्स जो है वो दिन में एक ही बार ले सकते थे, ठीक है। सिर्फ रेनी सीजन में आप रेस्ट करोगे, बाकी टाइम आप चलते रहोगे। 64 तरह के आप क्राइम नहीं कर सकते, जिसको पटी मोक्ष बोला जाता है। येलो रोब, नीडल, पीस ऑफ स्ट्रिंग, बैगिंग बोल, ये सब आपके पास होना चाहिए। सेकंड काउंसिल में स्थाविरवादन और महासंघिका में बट गए थे। इसका हमको पता है कि कैसे कैसे क्या था, ठीक है। अभी कुछ बोधिसत्व देखो और उनके काम देखो, वे कैसे एसोसिएटेड है, ठीक है ना। वज्रपाणी जो है वो प्रोटेक्टर या गाइड ऑफ बुद्ध एंड रोज टू सिंबलाइज बुद्धाज पावर। वज्रपाणी को माना जाता है कि ये बुद्ध की पावर को दर्शाने के लिए पैदा हुए हैं। अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व ऑफ कंपैशन, ये दया वाले हैं जो कि दुनिया की चीख पुकारों को सुनते हैं। मंजूश्री, ये है एक बुक होल्ड करते हैं जिसमें 10 परमिता दिए हुए हैं। ये स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के देव मान लो। मैत्रेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। मैत्रेय जो फ्यूचर बुद्ध हैं, ठीक है, फ्यूचर में जो बुद्ध आएंगे, बोधिसत्व आएंगे, वो हैं ये। क्षितिग्रह, ये गार्जियन ऑफ परगेटरीज है। परगेटरी क्या होता है? परगेटरी होता है मृत्युलोक यानी पृथ्वी और स्वर्ग यानी मोक्ष के बीच का एक रास्ता जहाँ पे कर्मों का हिसाब किताब लिखा जाता है, उसको परगेटरी बोलते हैं। अमिताभ या अमित्युष, इसको बोला जाता है बुद्ध ऑफ हेवन, ठीक है, इसको याद करो। यहाँ पे बुद्धिज्म खत्म होता है। वैसे काफी चीज हैं और भी पढ़ने लायक, जैसे कि एक दीपवंश और महावंश नाम से 2 टेक्स्ट भी हैं, ठीक है, वो श्रीलंकन टेक्स्ट हैं और वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इस तरह के टेक्स्ट हैं कई सारे, और भी चीजें, मुद्राएं हैं बुद्ध की, लेकिन वो आप कभी देखेंगे, कभी किसी और टाइम। अभी टाइमलाइन को कवर करेंगे, उसमें ही ज्यादा टाइम चला जाएगा हमारा। सो बात करते हैं जैनिज्म के ऊपर। सेम ऐसे ही बुद्धिज्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने की थी, लेकिन जैनिज्म की शुरुआत जो है वो महावीर जैन ने नहीं की थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म काफी पहले से एग्जिस्ट करता था एंड महावीर स्वामी ने उसको पॉपुलराइज किया था सिर्फ, ठीक है। महावीर स्वामी को लास्ट तीर्थंकर या 24वां तीर्थंकर माना जाता है। सबसे पहले ऋषभ देव थे, 23 में पार्श्वनाथ थे, उसके बाद में 24 में महावीर स्वामी आए थे, या फिर वर्धमान महावीर इनका नाम था, ठीक है। 540 बीसी में आए थे और 468 बीसी में, यानी 72 साल की एज में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, जिनको जिन या कनकोरेट बोला जाता था, और जिन के फॉलोवर जो थे वो जैन बोले गए, ठीक है। ये बुद्ध के कंटेम्परेरी थे, हालांकि उनसे थोड़े से छोटे थे ये, 13 साल। अभी देखो, कुंड ग्राम में पैदा हुए थे, वैशाली में, ठीक है। फादर जो थे वो सिद्धार्थ, ज्ञात्री का क्लान से थे ये, ठीक है। और मदर त्रिशला थी, सिस्टर ऑफ लिचवी चीफ चेतक। चेतक की बहन थी। चेतक वही है जिसकी लड़की की शादी जो है वो उसमें हुई थी, अजातशत्रु से हुई थी शायद। लड़की की शादी अजातशत्रु से हुई थी, ठीक है। ये 12 साल तक भटके थे। 13वें साल में इनको 42 साल की एज में साल के पेड़ के नीचे झारखंड में त्रिम्भी ग्राम में जो है वो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, वहां पे ज्ञान प्राप्ति को, बुद्धिज्म में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है। वहां पे मरने को, मौत को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, और यहाँ पे मरने को निर्वाण बोला जाता है। तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं बोलूं कि महावीर को 72 साल की एज में, 72 की एज में जो है वो निर्वाण प्राप्त हुआ, तो आप ये मत सोचना कि 72 की एज में उनको ज्ञान मिला था। 72 की एज में उनकी मौत हुई थी, ठीक है, मृत्यु हुई थी। और जो बुद्ध थे, बुद्ध को निर्वाण या महापरिनिर्वाण जो है वो, महापरिनिर्वाण मिला था 80 की एज में, और निर्वाण जो है वो 35 की एज में मिला था। 72 साल की एज में पावापुरी में इनका देहांत हुआ था, नालंदा में। अभी जैनिज्म के प्रिंसिपल जो है वो देख लो बेसिक। गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते तो हैं, लेकिन ये जिन से नीचे रखते हैं गॉड्स को, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि जिन जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है, हस्ती होती है दुनिया में, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये वैदिक रिचुअल्स को, सैक्रिफाइस को, वेद को पूरी तरह से नकारते हैं, जबकि बुद्धिज्म पूरी तरह नकारता नहीं है। बुद्धिज्म ब्राह्मणिकल फेथ के बारे में ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। वो बोलता है ठीक है, तुम जैसे हो ठीक कर रहो, हम अपना अलग से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है। सोल में मानते हैं, सोल को बोलते हैं कि सोल जो है इमोर्टल है, और सोल को प्योर नहीं मानते। जैसे हिंदुज्म में या फिर ब्राह्मणिकल
जो फेथ है उसमें माना जाता है कि सोल जो है, सोल ऐसी नहीं है कि उसको मतलब वो मतलब इम्प्योर नहीं हो सकती है वो, ऐसा बोला जाता है। शरीर है जो कुछ है वो इम्प्योर होता है, प्योर होता है, जो भी है। लेकिन ये मानते हैं कि सोल जो है वो इम्प्योर हो सकती है, ठीक है। और सोल जो है वो शरीर द्वारा जकड़ी गई होती है, और सोल को हमें छुड़ाना है, उसी को कैवल्य बोलते हैं या परम ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्ट्रिक्ट पिनेंस एंड एस्सेटिज्म। बुद्धिज्म जो था वो थोड़ा सा ठीक ठाक मतलब धर्म था, ऐसा था कि वो आम इंसान को बोलता था कि ठीक है अपने आप हिसाब से जी लो, लेकिन बस ये 2-4 काम मत करना। लेकिन जैनिज्म जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो बोलता है कि नहीं, जो चीज बताई है वैसे ही करनी है, अगर नहीं करते हो तो इसका मतलब तुम जैनिज्म में नहीं हो, जैनिज्म में तुम्हारा फेथ नहीं है, ऐसा कुछ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लो अभी। अनेकांतवाद था। अनेकांतवाद एक कंसेप्ट है, बोलते हैं कि कोई भी काम होता है या कोई भी आपकी ओपिनियन है, कोई भी आपका डिसीजन है, उसमें कभी भी एक सिंगल एस्पेक्ट का हो ही नहीं सकता है, उसमें हमेशा ड्यूअलिटी रहेगी। तो एक अंत किसी चीज का है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इस सोच को अनेकांतवाद बोला जाता है, ठीक है। अब इसी में आती है स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब होता है 7 काइंड्स ऑफ पॉसिबल स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल डिसीजन। अगर आप कोई बात सोच रहे होते हो ना, तो उसमें 7 तरह की चीजों की पॉसिबिलिटी रहती है कि 7 तरह से चीजें आएंगी। जैसे हम बोलते हैं कि अगर किसी चीज को हम देख रहे हैं तो 5 तरह के हमारे मूड बनेंगे, ठीक है, डिनाइल, एंगर वगैरह वगैरह, ये सब करके। अभी निर्वाण डेथ को बोलते हैं, बुद्धिज्म में निर्वाण ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं, ठीक है। कैवल्य बोलते हैं एनलाइटनमेंट को, निर्वाण होता है बुद्धिज्म में। 3 जेवल, 3 रत्न है इसमें, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, सम्यक दर्शन यानी कि राइट फेथ, एंड सम्यक चरित्र राइट कंडक्ट, ठीक है। पार्ट्स इन सम्यक चरित्र महाव्रत, अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, समिति एंड गुप्ति आता है। 5 महाव्रत बोले जाते हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अहिंसा का मतलब चोट नहीं पहुंचाना, सत्य झूठ नहीं बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह किसी चीज को ऑक्यूपाई नहीं करना, ठीक है, किसी चीज को अपनाना नहीं, और ब्रह्मचर्य, एस्सेटी आपको पता ही है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, एस्सेटिसिज्म। 5 ग्रुप हैं डिसिपल्स के, अरहत, उसके बाद उपाध्याय, उसके बाद आचार्य, उसके बाद तीर्थंकर, उसके बाद साधु, ठीक है। ये 5 लेवल्स हैं एक तरह से, मान लो। आगम, जिसमें सूत्र ग्रंथ है 41 और प्रकीर्णक 31 हैं, नियुक्ति या भाष्य 12 हैं, एंड महाभाष्य 1 है। आपको कमेंट में बताना है महाभाष्य किसने लिखा था, ठीक है। इसको लिखा गया अर्धमागधी स्क्रिप्ट में। जैनिज्म की भाषा अर्धमागधी स्क्रिप्ट थी, या फिर अर्धमागधी स्क्रिप्ट कहीं पे ना मिले तो प्राकृत पे लगा देना, ठीक है, प्राकृत आंसर हो जाएगा। इसकी 2 काउंसिल हुई थी, पहली 300 BC में हुई थी। वेन्यू जो था वो था पाटलिपुत्र, एंड प्रिजाइड किया था इसको स्थूलभद्र ने, और पैटर्न जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। एंड कंक्लूजन क्या था कि 12 अंग जो थे उनका कंपाइलेशन हुआ था। अभी इसके पीछे की एक स्टोरी है, ठीक है, स्थूलभद्र, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपको पता ही है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जिंदगी के ऑलमोस्ट लास्ट टाइम में जैन धर्म को अपना लिया था, एंड जैन धर्म के 2 बड़े मॉन्क हुए हैं, स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु। उस टाइम पे एक फेमीन आया था, काफी अच्छा खासा फेमीन आया था इसमें पाटलिपुत्र के आसपास में, गंगा प्लेन में एक फेमीन था, अकाल था। सो क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य एंड भद्रबाहु अपने बाकी अनुयायियों के साथ में निकल गए श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। और स्थूलभद्र और बाकी अनुयायी वहीं पे रह गए, वहीं पे वो टिके रहे। वो बोले कि नहीं, महावीर जैन थे वो यहीं पैदा हुए हैं, एंड हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे ज्ञान प्रचार करेंगे। श्रवण बेलगोला चले गए चंद्रगुप्त मौर्य एंड भद्रबाहु। उनको बोला जाता है दिगंबर, यानी कि वो कपड़े नहीं पहनते हैं। एंड स्थूलभद्र जहां पे रहे उनको बोला जाता है श्वेतांबर, यानी कि वो श्वेत रंग के, सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा था कि स्थूलभद्र ने उसको प्रिजाइड किया था, उस काउंसिल को, एंड चंद्रगुप्त मौर्य उसके पैटर्न थे, और 12 अंगों का कंपाइलेशन हुआ था। 512 AD में सेकंड हुई थी वल्लाभी में, एंड देवार्धी जो थे उसके प्रेसिडेंट थे, एंड क्षमा श्रमण जो थे वो उसके पैटर्न थे। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग एंड 12 उपांग इसमें लिखे गए थे, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर जैनिज्म यहाँ खत्म होता है। ये सोर्सेज हैं, अगर आप किसी को इंटरेस्ट है तो
देख लो। इंग्लिश नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ब्लैक बुक PDF इंग्लिश माध्यम यूट्यूब लेक्चर मॉक्स, इसे आप करो। जनरल अवेयरनेस के लिए एनसीईआरटीज, परमार एसएससी के लेक्चर्स देखो, लूसेंट पढ़ो, मॉक्स दो, मॉक्स से इन्फॉर्मेशन जुटाओ एंड ये वाले लेक्चर देख लो, ठीक है। मैथ्स के लिए अभिषेक ओझा जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उसको देखो, पिनाकिल या किरण की बुक उठाओ, उसमें से रिवाइज करो, मॉक्स लगाओ खूब सारे। रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब देख लो, कोई बुक देख लो, PYQs देख लो। PYQs मस्ट हैं क्योंकि पिछले साल जैसी जो रीजनिंग है वही अब की बार आएगी और इससे पहले मेंस में रीजनिंग आती नहीं थी तो उससे पहले का मिलेगा नहीं आपको। मॉक्स में से प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। दिस इज द वीडियो। और जो फर्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब कर दे भाई, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम मेरा दिया हुआ है यहाँ पे, टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पे आप जुड़ जाओ। कोई आपको दिक्कत आती है वहाँ पे मैसेज करो, ग्रुप ओपन नहीं होता तो इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजो। सो देखते हैं आपका क्या सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।